गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीकॉम फर्स्ट ईयर ए सेक्शन और बी सेक्शन के लिए ये लेक्चर है। इसके पहले जो है ब्रांच अकाउंट की जो जर्नल एंट्रीज है वो देखिए और प्रॉब्लम स्टार्ट करना है। जब भी आपको इसका प्रॉब्लम देखना है तो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में क्लिक करने के बाद जो डिस्क्रिप्शन आएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ फाइल मिलेंगी और पीडीएफ फाइल में ये जो है प्रॉब्लम्स होंगे। जरूरी नहीं है कि उसी सीक्वेंस से अपन चलेंगे, सीक्वेंस थोड़ा इधर उधर हो सकता है। हर बार मैं आपको पेज नंबर बताऊंगा या जो भी प्रॉब्लम में नाम यूज किए गए हैं उस पर से आप समझ सकेंगे कि कौन सा प्रॉब्लम चालू है। जनरली मैं पेज नंबर आपको बताते जाऊंगा, उस पेज नंबर से देखना है। तो पेज नंबर 558 558 ये पेज नंबर आपको देखना है। तो इसके पहले थ्योरेटिकल पार्ट जो देखा हमने, दो टाइप देखे कि डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच। तो पहले शुरुआत में जो है वो डिपेंडेंट ब्रांच के प्रॉब्लम देखते हैं। और डिपेंडेंट ब्रांच यानी क्या, इसका डिस्क्रिप्शन इसके पहले ही लिखा है। डिपेंडेंट ब्रांच जो है वो हेड ऑफिस पर डिपेंड रहती है। हर चीज के लिए, हर खर्चे के लिए, हर ट्रांजैक्शन के लिए जो है वो हेड ऑफिस पर डिपेंड रहती है। और इसमें भी डिपेंडेंट ब्रांच में भी ये ध्यान में रखना है कि ब्रांच में कैश सेल्स ओनली, यानी हम जो प्रॉब्लम अभी देखने वाले हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये वर्डिंग है कि ब्रांच में कैश सेल्स ओनली, यानी हेड ऑफिस जो ब्रांच को परमिशन दे रहा है वो गुड्स जो है वो सिर्फ कैश में बेचने की परमिशन दे रहा है, क्रेडिट पर बेचने की परमिशन नहीं दे रहा है। तो पेज नंबर 558 558 पेज नंबर का ये प्रॉब्लम देखते हैं। 2 मिनट में मैं आपको थोड़ा प्रॉब्लम पढ़ के बता देता हूं ताकि आपके ध्यान में आ जाए। A head office in Nagpur supplies the goods to its branch at वर्धा। तो पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है, ये वर्डिंग पढ़ के, कि हेड ऑफिस कौन सा है और ब्रांच कौन सी है। तो क्या लिखा है, और हेड ऑफिस इन नागपुर, यानी नागपुर में जिसका हेड ऑफिस है, सप्लाइज गुड्स टू इट्स ब्रांच एट वर्धा। यानी ये क्लियर हो गया है कि हेड ऑफिस कौन सा है, नागपुर, और ब्रांच कौन सी है, वर्धा। एट कॉस्ट, यानी गुड्स जो भी भेजे जा रहे हैं वो एट कॉस्ट पे है। द ब्रांच सेल द गुड्स फॉर कैश, इसमें आपने अंडरलाइन करके रखना है कि द ब्रांच सेल द गुड्स ओनली कैश, क्लियर कट लिखा है, ओनली कैश, एंड रेमिट द प्रोसीड्स टू द हेड ऑफिस। यानी ब्रांच जो है वो कैश में गुड्स सोल्ड करेगी और जो भी कैश आएगा वो हेड ऑफिस को वापस कर देगी प्रॉम्प्टली, यानी जल्दी से, जितना जल्दी हो जाएगा उतना जल्दी ब्रांच जो है वो बेचे हुए गुड्स के पैसे जो है वो हेड ऑफिस को भेज देंगी। द ब्रांच एक्सपेंसेस बीइंग मेड बाय हेड ऑफिस बाय चेक, और जो ब्रांच को जो खर्चा आएगा, यानी वर्धा ब्रांच जो है जो भी खर्चा आएगा इसके लिए खर्चे के लिए चेक देगा हेड ऑफिस, और ब्रांच जो है वो उसी में से खर्चा करेगी। तो नीचे प्रॉब्लम दिया हुआ है स्टॉक एट ब्रांच। अब डेट पर से आप समझ सकते हैं कि ओपनिंग बैलेंस कौन सा है, क्लोजिंग बैलेंस कौन सा है। स्टॉक एट ब्रांच दिया है 1 जनवरी 2012 12,000, उसके बाद में पेटी कैश दिया है ओपनिंग, उसके बाद में गुड्स सेंट टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर दिया है, उसके बाद में गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच दिया है, उसके बाद में चेक सेंट बाय हेड ऑफिस टुवर्ड्स ब्रांच एक्सपेंसेस। अब इस चेक कौन से एक्सपेंसेस के लिए है, तो सैलरीज है, इसमें इंश्योरेंस है, रेंट है, पेटी एक्सपेंसेस है, और लास्ट में दिया है क्लोजिंग बैलेंस है। डेट पर से आप समझेंगे कि ओपनिंग बैलेंसेस कौन से है और क्लोजिंग बैलेंसेस कौन से है। और उसके बाद में दिया है कैश सेल्स 75,000। इतनी इंफॉर्मेशन, इतना ही प्रॉब्लम है। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब सबसे मेन ये है कि क्या आपको प्रिपेयर करना है, तो इसके लिए क्लियर कट दिया है, पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, पास द जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर वर्धा ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। यानी जर्नल एंट्री पूछे है और ब्रांच अकाउंट पूछा है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। अब हेड ऑफिस की इसमें पूछा है आपको जर्नल एंट्रीज और ब्रांच अकाउंट। अब जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसके पहले जो आपको जर्नल एंट्रीज पढ़ाया है वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि जर्नल एंट्रीज कैसी हो रही है, या जो पीडीएफ है वो पीडीएफ में भी जर्नल एंट्रीज आपको दी हुई है, ताकि आप अच्छे से जर्नल एंट्री 2-4 बार पढ़े। डायरेक्ट आप प्रॉब्लम को हाथ लगाएंगे बिना जर्नल एंट्री देखे हुए तो प्रॉब्लम समझेगा नहीं। इसलिए इसका होमवर्क ये है कि प्रॉब्लम देखने से पहले आप इसकी जर्नल एंट्रीज देख लो कि जर्नल एंट्रीज
कैसी हो रही है, वही वही जर्नल एंट्रीज है। एक बार आपने जर्नल एंट्री कर ली, हर प्रॉब्लम में वही वही एंट्रियां हैं, अलग से कोई एंट्रियां नहीं है। इसलिए 2-3 बार तो भी आप वो जर्नल एंट्रीज पढ़ लो कि जर्नल एंट्री उसकी क्या हो रही है। अब सॉल्यूशन करते वक्त जो है हमने लिखा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। किसकी इसमें जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के इसमें जर्नल एंट्रीज हम कर रहे हैं। तो ड्रॉ कर लिया हमने जर्नल एंट्रीज के लिए। प्रॉब्लम में अगर डेट हो सकती है, डेट होंगी तो डेट का कॉलम लेना है, नहीं तो वहां सीरियल नंबर लिखना है। जनरली इसमें डेट रहती है, इसलिए डेट का कॉलम, उसके बाद में पर्टिकुलर, उसके बाद में डेबिट रुपीस, उसके बाद में क्रेडिट रुपीस। अब हर प्रॉब्लम में जर्नल एंट्रीज देखेंगे नहीं, इसलिए पहले ही प्रॉब्लम में आप जर्नल एंट्रीज अच्छे से आप देख लो। इसके बाद में जो है वो डायरेक्ट लेजर प्रिपेयर करेंगे। लेजर प्रिपेयर करते हैं वो ऑटोमेटिकली उसमें जर्नल एंट्रीज आ जाती है, तो इतना ध्यान में रखना है। तो पहले प्रॉब्लम में थोड़ा जर्नल एंट्रीज अच्छे से देख लेना है, इसके बाद जो है डायरेक्ट लेजर देखेंगे। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। जो भी ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन में दिया है सबसे पहले स्टॉक एट ब्रांच ऑन 1 जनवरी 2000, उसके बाद में पेटी कैश एट ब्रांच ऑन 1 जनवरी 2000, यहाँ 31 दिसंबर है, मतलब ये कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच, तो उसकी जर्नल एंट्री, इसलिए डेट लिखेंगे 1 जनवरी 2000। अब जब तक दूसरी डेट आती नहीं है इसमें, अब वही डेट को कैरी फॉरवर्ड करना है, जब तक दूसरी कोई डेट आती नहीं तब तक। तो हमने डेट डाला 1 जनवरी 2000। अब ओपनिंग बैलेंसेस है, ये कौन से बैलेंसेस है? ओपनिंग बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंसेस में क्या क्या है? स्टॉक है और पेटी कैश है, तो क्या जर्नल एंट्री करेंगे? वर्धा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक एट वर्धा ब्रांच अकाउंट टू पेटी कैश एट वर्धा ब्रांच अकाउंट। इसके अलावा और कौन सा तीसरा होगा? तो तीसरा भी ले लेते हैं। अब ओपनिंग में दो ही है, क्या क्या है? स्टॉक है और पेटी कैश है, तो क्या जर्नल एंट्री किए? वर्धा ब्रांच अकाउंट डेबिट, उसके बाद में टू स्टॉक एट ब्रांच अकाउंट क्रेडिट, तो स्टॉक कितना है? 12,000, टू पेटी कैश एट वर्धा ब्रांच अकाउंट क्रेडिट, वो कितना है? 400, दोनों की टोटल 12,400। एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे? बीइंग ओपनिंग बैलेंसेस एट ब्रांच लिखो या फिर वर्धा ब्रांच। नाम वर्धा ब्रांच इसलिए लिखना है ताकि एक से ज्यादा भी ब्रांचेस रह सकती है। अब यहाँ एक ही ब्रांच है करके ब्रांच लिखा तो भी चलेगा। पहली जर्नल एंट्री क्लियर हो गई। अब जब जब ओपनिंग बैलेंसेस है तो एंट्री इसी प्रकार से होंगी। अब वर्धा ब्रांच की जगह नाम बदल सकता है, कभी अमरावती ब्रांच आएगा, कभी और कौन से गांव का नाम आएगा, तो इतना इसमें ध्यान में रखना है। यानी ये हो गई ओपनिंग बैलेंसेस की जर्नल एंट्री। उसके बाद में प्रॉब्लम में देखो, गुड्स सेंट टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, गुड्स सेंट टू ब्रांच की एंट्री देखना है। अब डेट अलग से दी हुई नहीं है, इसलिए वही डेट को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद में गुड्स सेंट टू ब्रांच की एंट्री वर्धा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू वर्धा ब्रांच अकाउंट, और कितने के गुड्स? 55,000। क्या की जनरल एंट्री? वर्धा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू वर्धा ब्रांच अकाउंट, अमाउंट कितना है? 55,000। एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स सेंट टू वर्धा ब्रांच। अब ये ध्यान में ही रखना है आपको कि गुड्स सेंट टू ब्रांच अगर है तो जर्नल एंट्री करना है वर्धा ब्रांच अकाउंट डेबिट। वर्धा मतलब यहाँ पे जो ब्रांच का नाम है वो ब्रांच का नाम आएगा, वर्धा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू वर्धा ब्रांच अकाउंट, अमाउंट कितना है? 55,000। एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स सेंट टू वर्धा ब्रांच अकाउंट। यहां पर एक ही ब्रांच है करके ब्रांच अकाउंट लिखा तो भी चलेगा। फिर से आगे देखते हैं। अब कोई अलग डेट नहीं है, इसलिए यही डेट को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद में है प्रॉब्लम में गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। अब गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच की एंट्री करेंगे। गुड्स सेंट टू वर्धा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू वर्धा ब्रांच अकाउंट। ध्यान में रखना है ये रिटर्न की एंट्री है। क्या की जनरल एंट्री? रिटर्न की। गुड्स सेंट टू वर्धा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू वर्धा ब्रांच अकाउंट, अमाउंट कितना है? 5,000। एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स रिटर्न बाय वर्धा ब्रांच, और अमाउंट कितना है? 5,000। उसके बाद में चेक सेंड बाय हेड ऑफिस टुवर्ड्स ब्रांच एक्सपेंसेस। अब जो भी एक्सपेंसेस का बाइफरकेशन है जनरल एंट्री करते वक्त एक ही एंट्री आएंगी, अलग अलग से सैलरीज की, इंश्योरेंस की, रेंट की ऐसी आएंगी नहीं। इसलिए ये ध्यान में रखना कि हेड ऑफिस ने चेक भेजा है ब्रांच को एक्सपेंसेस के लिए,
कौन से एक्सपेंसेस के लिए इसका बाइफरकेशन प्रॉब्लम में है, लेकिन यहाँ जर्नल एंट्री करते वक्त नहीं लिखेंगे। लेकिन जर्नल एंट्री क्या करेंगे, अब डेट अलग से नहीं है इसलिए वही डेट को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। एंट्री क्या करेंगे, वर्धा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, चेक दिया है इसलिए टू बैंक अकाउंट। क्या करेंगे जर्नल एंट्री, वर्धा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब सभी एक्सपेंसेस के टोटल मिला के कितने आ रहे हैं, 4800, 4800। लेकिन एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे बीइंग चेक सेंट टू वर्धा ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, यानी एक्सप्लेनेशन में आपको लिखना है बीइंग चेक सेंट टू वर्धा ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। अब 3-4 एक्सपेंसेस है करके एक्सपेंसेस अलग अलग से लिखने की जरूरत नहीं है कि हेड ऑफिस ने वर्धा ब्रांच को चेक भेजा काय के लिए, खर्चा करने के लिए। कौन से खर्चे ये फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, टोटल लिख ले अपने 4800। उसके बाद में स्टॉक एट ब्रांच अकाउंट डेबिट, पेटी कैश एट ब्रांच अकाउंट डेबिट, डेट पर से है 31 दिसंबर 2000, मतलब ये कौन सा है, क्लोजिंग स्टॉक। उसके पहले क्लोजिंग स्टॉक के पहले एक एंट्री ले लेते हैं अपन उसके नीचे की, कैश सेल्स 75,000, कैश सेल्स है 75,000। अब डेट कौन सी इसकी, 31 दिसंबर 2000 की एंट्री कैश सेल की, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू वर्धा ब्रांच अकाउंट, अमाउंट कितना है 75,000। एक्सप्रेशन लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम वर्धा ब्रांच, क्या लिखेंगे एक्सप्लेनेशन, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम वर्धा ब्रांच। ये कहीं क्या गई, कैश सेल्स की एंट्री। क्लोजिंग स्टॉक के पहले अपन ने कैश सेल्स की ले ली क्योंकि क्लोजिंग की उसके बाद में लेंगे, वैसे इधर उधर हुई तो कोई इसमें फर्क पड़ेगा नहीं। अब स्टॉक और पेटी कैश यानी क्लोजिंग बैलेंसेस है, डेट पर से आप पहचान सकते हैं कि कौन से ओपनिंग बैलेंसेस है, कौन से क्लोजिंग बैलेंसेस है। अब क्लोजिंग बैलेंसेस की एंट्री जैसे ओपनिंग की थी उसके बिल्कुल उल्टी एंट्री। अब जनरल एंट्री क्या करेंगे, स्टॉक एट वर्धा ब्रांच अकाउंट डेबिट, पेटी कैश एट वर्धा ब्रांच अकाउंट डेबिट। अब स्टॉक कितना है 8000, पेटी कैश कितनी है 200, टू वर्धा ब्रांच अकाउंट, दोनों की टोटल 8200। एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे, बीइंग क्लोजिंग बैलेंस एट वर्धा ब्रांच, या फिर ब्रांच, एक ही ब्रांच है करके आप ब्रांच लिखो, वैसे वर्धा ब्रांच लिखा तो भी चलेगा। क्या लिखेंगे एक्सप्लेनेशन, बीइंग क्लोजिंग बैलेंसेस एट वर्धा ब्रांच। यहां तक आ गई जर्नल एंट्री। अब ये एंट्री के बाद यू हैव टू प्रिपेयर, आपको प्रिपेयर करना है ब्रांच अकाउंट, और ब्रांच अकाउंट में जो प्रॉफिट या लॉस आता है उसकी और एक जर्नल एंट्री आएंगी। यानी ये जर्नल एंट्री के बाद आपको प्रिपेयर करना है ब्रांच अकाउंट। तो एक जर्नल एंट्री के लिए जगह छोड़ देंगे हम और आगे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, क्या लिखना है, वर्धा ब्रांच अकाउंट। यानी किसकी इसमें कर रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस की इसमें कर रहे हैं वर्धा ब्रांच अकाउंट। अब एक ही बार लेजर अच्छे से देख लो, हर बार जर्नल एंट्री प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लेजर देखेंगे, इसलिए जर्नल पर से क्या बना है, लेजर बनाना है। अब पहली जर्नल एंट्री क्या थी, वर्धा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक एट ब्रांच अकाउंट टू पेटी कैश एट ब्रांच अकाउंट, यानी ओपनिंग स्टॉक है, यानी वर्धा ब्रांच अकाउंट के डेबिट में, वर्धा ब्रांच अकाउंट के डेबिट में क्या लिखा अपन ने, बैलेंसेस ब्रैकेट में 1 जनवरी 2000, क्या क्या है, स्टॉक है 12000 और पेटी कैश है 400, दोनों की टोटल 12400। किस प्रकार लिखना, यहां से ट्रांसफर होते वक्त यहां पे किस प्रकार लिखना है पहले देख लीजिए, क्या है, बैलेंसेस, ये ओपनिंग बैलेंसेस है डेट पर से, जब डेट नहीं रहेंगे तो अपन उसको लिखेंगे ओपनिंग बैलेंसेस। अब डेट है करके बैलेंसेस ब्रैकेट में 1 जनवरी 2000, स्टॉक है 12000, पेटी कैश है 400, यह है 12400। ठीक है, दूसरी एंट्री देखेंगे, ये काय की एंट्री है, गुड्स सेंट टू ब्रांच, क्या की एंट्री, वर्धा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, यानी वर्धा ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, कितने हैं 55,000। उसके बाद में तीसरी जनरल एंट्री देखेंगे, ये काय की है, गुड्स रिटर्न की है, गुड्स सेंट टू वर्धा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू वर्धा ब्रांच अकाउंट, यानी वर्धा ब्रांच अकाउंट क्रेडिट, यानी वर्धा ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे,
गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, रिटर्न, ये ध्यान में रखना है, रिटर्न 5000, यानी गुड्स सेंट की इधर आएंगी, गुड्स रिटर्न की इधर आएंगी, ये पहले ध्यान में रखना है। उसके बाद में एक एक्सपेंसेस की एंट्री है, यानी चेक जो हेड ऑफिस ने सेंड किया था, क्या की एंट्री, वर्धा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो वर्धा ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखा, टू बैंक अकाउंट, लेकिन यहां एक्सपेंसेस का बाइफर्केशन लिखना है। सैलरीज प्रॉब्लम में दिया है, सैलरीज 2400, इंश्योरेंस 600, रेंट 800 और पेटी कैश 1000, टोटल मिला के एक्सपेंसेस कितने किए, 4800। ये बाइफर्केशन लिखना है। इसके बाद की एंट्री कैश सेल की, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू वर्धा ब्रांच अकाउंट क्रेडिट, यानी वर्धा ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखना है, बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट लिखना है, इसको अंडरलाइन करना है, और यहां लिखना है कैश सेल्स, और कैश सेल्स कितना है, 75000, कैश सेल्स कितना है, 75000। उसके बाद में क्लोजिंग बैलेंसेस की एंट्री है, जो भी क्लोजिंग स्टॉक बचा उसकी एंट्री क्या की, स्टॉक एट वर्धा ब्रांच अकाउंट डेबिट, पेटी कैश एट वर्धा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू वर्धा ब्रांच अकाउंट, यानी वर्धा ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते वक्त इस प्रकार से लिखना है, वर्धा ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में बैलेंसेस एक से ज्यादा है करके बैलेंसेस, डेट पर से ध्यान में आएगा कि ये क्लोजिंग बैलेंसेस है 31 दिसंबर, 31/12/2000, क्या क्या है, स्टॉक है उसमें 8000 और पेटी कैश है 200, टोटल 8200। यहां तक लगभग जो है, जो प्रॉब्लम के सभी आइटम इसमें कवर हुए। अब इसका बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंसिंग करते वक्त जो साइड की टोटल ज्यादा है पहले वो साइड की टोटल लेना है। अंदर से आपको पता चलता है कि क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, इसलिए क्रेडिट साइड की टोटल लेंगे, वो टोटल आती है 88,200। वही टोटल डेबिट साइड में लिखी 88,200, और जो भी एक्सपेंसेस है ये सभी माइनस किए, उसके बाद में प्रॉफिट आता है 16,000। कितना आया प्रॉफिट, प्रॉफिट आया 16,000। क्या किए, जो साइड की टोटल ज्यादा है वो साइड की टोटल ले ली। अंदाज से आपके ध्यान में आता है क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, इसलिए क्रेडिट साइड की टोटल ले ली, वही टोटल आपने डेबिट साइड में ली, और सभी बैलेंसेस निकालने के बाद जो भी प्रॉफिट आया है, जो भी आया है उसको नाम दिया आपने प्रॉफिट। ये कहां ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको क्या लिखना है ब्रैकेट में, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर कितना है 16,000, उसको क्या बोला है प्रॉफिट, और ये कहां ट्रांसफर करना है, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब इसके प्रैक्टिस करते वक्त शुरुआत जो है पहले प्रॉब्लम में जर्नल एंट्री से ही करना है कि आप पूरे जर्नल एंट्रीज आप अच्छे से कर लीजिए, लेकिन इसके बाद जो भी प्रॉब्लम रहेंगे डायरेक्ट लेजर प्रिपेयर करेंगे। जर्नल पर से ही आपको लेजर भी करना है, तो आपको पहले जर्नल एंट्री को ही थोड़ा याद करना पड़ेगा, तभी अपन लेजर कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए जो है सबसे पहले आपने सभी जर्नल एंट्रीज पढ़ लेना है। अब एक एंट्री रह गई है वो देख लेते हैं। प्रॉफिट आया, इसकी और एक जर्नल एंट्री, क्या करेंगे जर्नल एंट्री, वर्धा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कितना आया वो 16,000, 16,000। क्या लिखा, एक्सप्लेनेशन बीइंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब यहां तक जर्नल एंट्री पहले नॉर्मल करेंगे, उसके बाद में लेजर प्रिपेयर करेंगे, फिर लेजर में दिखता है आपको ब्रांच अकाउंट में प्रॉफिट आता है या लॉस आता है, उसकी और एक जर्नल एंट्री होंगी, वो सीरियल सीक्वेंस में लिखेंगे। अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया, लेकिन प्रैक्टिस करते वक्त पहले आपको जर्नल एंट्रीज देखनी है। इसकी जर्नल एंट्रीज नहीं, जो आपको पीडीएफ आया है, पीडीएफ की सभी जर्नल एंट्रीज आप अच्छे से देखो, फिर ये प्रॉब्लम में जो जर्नल एंट्रीज कैसी हुई है उस प्रकार देखो, फिर वो जर्नल एंट्रीज को लेजर में ट्रांसफर करो। इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है। बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।